मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता के लिए प्रश्नावली का उपयोग कितना इम्पोर्टेंट है। आधुनिक समय में सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के संकलन हेतु प्रश्नावली विधि का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रश्नावली के द्वारा वस्तुपरक तथा परिमाणात्मक तथ्यों के साथ साथ गुणात्मक प्रकृति की सूचनाओं के विकास की जानकारी को भी एकत्रित किया जा सकता है। विशाल जनसंख्या का अध्ययन। प्रश्नावली विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसके द्वारा हम दूर दूर तक फैले हुए क्षेत्र एवं विशाल जनसंख्या का अध्ययन कम समय, धन एवं श्रम खर्च करके कर सकते हैं। अन्य विधियों द्वारा विशाल जनसंख्या के अध्ययन हेतु अधिक धन, समय और श्रम की आवश्यकता होती है। निम्नतम व्यय। प्रश्नावली विधि अन्य विधियों की अपेक्षा अध्ययन की कम खर्चीली विधि है। कागज, छपाई तथा डाक व्यय पर होने वाले अल्प खर्च में ही विशाल क्षेत्र का अध्ययन हो जाता है। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की इस विधि में आवश्यकता न होने से उनके वेतन एवं भत्तों तथा संगठन संबंधी व्यय की आवश्यकता ही नहीं होती। न्यूनतम समय। प्रश्नावलियों को छपवा कर एक साथ डाक द्वारा सभी सूचना दाताओं के पास भेज दिया जाता है, जो शीघ्र ही भरकर पुनः लौटा दी जाती है। इसके विपरीत साक्षात्कार, अवलोकन तथा अनुसूची विधि में अध्ययनकर्ता को सूचना से दाता से व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ता है, जिसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। यदि क्षेत्र विस्तृत हो तो समय की और अधिक आवश्यकता होती है, जबकि प्रश्नावलियाँ एक ही साथ भेजी जाती हैं और कुछ समय में अधिकांश उत्तर सहित लौटा दी जाती हैं। न्यूनतम श्रम। प्रश्नावली द्वारा अध्ययन करने के लिए हमें अधिक अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती। एक केंद्रीय कार्यालय से ही प्रश्नावलियों को भेजा व प्राप्त किया जाता है। उनके वर्गीकरण, सारणीयन, निर्वचन, निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन तैयार करने में भी अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं होती। पुनरावृत्ति संभव। कुछ अनुसंधान इस प्रकार के होते हैं कि उनके लिए हमें थोड़े थोड़े समय के बाद बार बार सूचनाएं एकत्रित करनी होती है। जब यही विधि अधिक उपयोगी होती है, प्रश्नावली की अनेक प्रतियां छपवा कर रख ली जाती हैं, जो समय समय पर सूचनादाताओं के पास भेज दी जाती हैं। सुविधाजनक। प्रश्नावली विधि सूचना संकलित करने की एक सरल एवं सुविधाजनक विधि है, क्योंकि इसे सूचनादाता अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार समय मिलने पर भर सकता है। अनुसंधानकर्ता को भी सूचनादाता से साक्षात्कार का संभव समय निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। स्वतंत्र तथा प्रामाणिक सूचनाएं। चूँकि प्रश्नावली भरते समय अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के समय के समक्ष उपस्थित नहीं होता, अतः वह खुलकर स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करता है। फलस्वरूप प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सूचनादाता पर अनुसंधानकर्ता के उपस्थित होने पर जो प्रभाव पड़ता है तथा सूचनाएं में पक्षपात आने की संभावना रहती है, उससे भी इस विधि में बचाव हो जाता है। इस प्रकार प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनाएं विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं पक्षपात रहित होती हैं। स्वयं प्रशासित। प्रश्नावली द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ता को स्वयं क्षेत्र में उपस्थित नहीं होना पड़ता और न ही किसी प्रकार के संगठन तथा व्यवस्था की समस्या में उलझना पड़ता है। उसे अध्ययनकर्ताओं के चुनाव, प्रशिक्षण, संगठन एवं प्रशासन से मुक्ति मिल जाती है। डाक द्वारा भेजने के बाद प्रश्नावलियाँ भरकर स्वयं ही आ जाती हैं, इसलिए ही ये विधि स्वयं प्रशासित एवं संगठित होती है। सांख्यिकीय प्रयोग संभव। इस प्रश्नावली में प्रमाणीकृत परिणाम होते हैं
जिन्हें सारणीबद्ध तथा सांख्यिकीय रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है। इस कथन से स्पष्ट है कि प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण, सारणीयन एवं श्रेणीबद्ध करना सरल है तथा परिणामों को प्राप्त करने के लिए उन पर सांख्यिकीय सूत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन। प्रश्नावली विधि द्वारा विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के परिणामों की परस्पर तुलना सरलता से की जा सकती है, क्योंकि प्रश्नावली विधि में अनुसंधान के समय अध्ययनकर्ता उपस्थित नहीं होने से सूचनाएं सामान्यतः निष्पक्ष, समरूप एवं प्रमाणिक होती हैं, जिनकी तुलना करना संभव नहीं है।